दिल्ली पुलिस ने बदमाशों की बड़े स्तर पर करी धरपकड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कई बड़े गैंग के सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 ऑपरेशन चलाकर 16 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 10 पिस्टल 56 जिंदा कारतूस किए बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा विशेष अभियान चलाकर विदेशों और देश में बैठे बड़े गैंगस्टरों के सदस्यों की धरपकड़ कर पिछले करीब 5 दिनों से जारी ऑपरेशन में दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़े गैंग के सदस्यों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 16 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई बदमाशों पर हत्या, फिरौती और आर्म एक्टर्स समेत मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार हत्या, लूटपाट और आर्म्स एक्ट जैसी कई वारदातों आपराधिक को अंजाम देने को लेकर सोशल मीडिया पर इन गैंग के द्वारा युवाओं को ग्लैमर के जाल में फंसाकर उन्हें इस गिरोह में शामिल करने का धंधा चल रहा है। बदमाशों के इस गैंग में महिला भी शामिल है। पुलिस ने अपील जारी करते हुए ऐसे युवाओं को भी आगाह किया है वे ऐसे सोशल मीडिया पर जिसमें ग्लैमर की चपेट में न आ जाएं। बताया जाता है कि गैंग युवाओं की भर्ती करने के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं, बाद में अपने गैंग में शामिल किया जा रहा है। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, इसके लिए स्पेशल सेल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा 5 अलग अलग अभियान चलाकर 16 बदमाशों की धरपकड़ करी है। सबसे मजे की बात यह है कि पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों का ना तो नाम बताया और न ही ये बताया कि ये बदमाश किस गैंग से संबंधित हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 10 पिस्टल और 56 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हाल के दिनों में जो एक्सटॉर्शन की और फायरिंग की इंसिडेंट हुई है उसके रिगार्डिंग स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाया है, स्पेशल ड्राइव। उसके अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में 5 ऑपरेशन चले हैं। इन 5 ऑपरेशंस के अंदर टोटल 16 पर्सन्स गैंगस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं और जिसमें 10 पिस्टल, 56 राउंड और 1 मैगजीन रिकवर हुई है। ये कंप्लीट जो ऑपरेशन है, इनमें एक ऑपरेशन 15 तारीख का है, 15 जून का। इसके अलावा रिमेनिंग जो 4 ऑपरेशन है पिछले 1 या 2 दिन के ही हैं ये सारे ऑपरेशन। और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से गैंगस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं या वो अपने फैन फॉलोइंग उन्होंने बना रखी है जिसपे बहुत से यूथ वगैरह उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लैमराइज वो वीडियो पिक्चर डालते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसको देखते हुए हमने काफी स्पेशल सेल की तरफ से भी काफी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए गए हैं और उनको बैन करवाया गया, बंद करवाया है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर को, बहुत सारे यूथ जो कम एज के होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो क्राइम की तरफ उनका इंटेंशन हो जाता है। इस बात को देखते हुए इस बार की जो प्रेस रिलीज और इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके अंदर हम न तो गैंग्स के नाम दे रहे हैं और न ही जो एक्यूज है गैंगस्टर है उनके नाम दिए जा रहे हैं। नो नेम नो फेम को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपको एक्यूज की डिटेल नंबर के हिसाब से देंगे कि कौन से एक्यूज कहाँ हमारे ऑपरेशन चले, वो डिटेल दी जाएगी, लेकिन न तो गैंगस्टर्स के नाम बताए जाएंगे और न ही उनके गैंग्स के नाम बताए जाएंगे। मीडिया से भी मैं अपील करूंगा, आप भी अपने माध्यम से यूथ से अपील करें कि जो गैंगस्टर्स और जो अपने ग्लैमर फोटो और वीडियो डाल के ग्लैमराइज करते हैं क्राइम को, उस चीज को डिमोटिवेट किया जाए सोसाइटी के अंदर और उनको फॉलो न किया जाए, क्योंकि क्राइम का रास्ता कहीं पे भी यूथ को नहीं लेके जाएगा, अल्टीमेटली डार्क स्टेट के अंदर ही उनको लेके जाता है, तो उसको फॉलो नहीं करें। ये मैं अपील करना चाहूंगा। अब मैं आपको ऑपरेशंस की इसके अंदर डिटेल देना चाहूंगा। ऑपरेशंस जो हमारे चले थे, इसमें जो ऑपरेशन 1 था हमारा, ये 21 तारीख को चला है, ये ऑपरेशन 21 जून को। इसके अंदर 2 गैंग मेंबर जिनमें एक लेडी भी है, इनको जालंधर पंजाब के अंदर ऑपरेशन चलाया गया और जालंधर पंजाब से इनको पकड़ा गया है और इन्हीं के इंस्टांस के ऊपर फर्दर कश्मीरी गेट से 3 नए रिक्रूट जो हो रहे थे उनको भी इसके अंदर पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया इसकी नाइट को इनके इंस्टांस के ऊपर। टोटल इसके अंदर जो रिकवरी हुई है 1 पिस्टल की 5 राउंड एक पर्सन के साथ मिले जो कश्मीरी गेट से मिला था, दूसरे से 1 कट्टा 2 राउंड मिले और 1 मैगजीन और 5 राउंड तीसरे पर्सन से मिले हैं। इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये फ्रेश थे, इनकी नए रिक्रूट के लिए गैंग के लिए। जो ऑपरेशन नंबर 2 जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, ऑपरेशन नंबर 2 19 तारीख से चला था, 19 जून और 20 जून 2 दिन ये ऑपरेशन चला है। इस ऑपरेशन के अंदर शामला से एक पर्सन को, गैंग मेंबर को अरेस्ट किया गया था और ये गैंग मेंबर जो बल्लू बलवान का मर्डर हुआ था फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर मर्डर था। उसके अंदर जो बल्लू बलवान जो कुछ भी पहले गैंगस्टर रहा था, एक केस के अंदर विटनेस भी था वो, उस केस के उसके मर्डर के अंदर वांटेड पर्सन को हमने अरेस्ट किया है
इसके अलावा 2 और गैंगस्टर अरेस्ट किए गए हैं जो द्वारका मोड़ से अरेस्ट किए गए हैं। और इसके अंदर जो ये गैंगस्टर 2 द्वारका मोड़ से हमने अरेस्ट किए हैं, ये लोग मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर हिस्ट्री रही है। नंबर 3 21 जून को नाइट के अंदर हुआ है। इसके अंदर 5 गैंग मेंबर्स अरेस्ट किए गए हैं जो बुराड़ी दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं और इनसे जो टोटल रिकवरी हुई है 4 पिस्टल और 30 राउंड्स की हमने रिकवरी की है। इसके अंदर जो थे 1 पर्सन को छोड़ के रिमेनिंग 4 जो थे उन सबकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है और इनमें से 2 वांटेड भी हैं। इनके अंदर जो वांटेड था एक 307 के अंदर रेवाड़ी में 2022 के केस के अंदर वांटेड था और सेकंड सेक्टर 5 सोनी के अंदर एक एक्सटॉर्शन के अंदर फायरिंग हुई थी फरवरी 2024 की इंसिडेंट में, उसके अंदर वो पर्सन वांटेड था जिसको हमने अरेस्ट किया है ऑपरेशन 3। ऑपरेशन 4 जो है वो 15 जून को ऑपरेशन जो मैंने बताया इस कड़ी का सबसे पहला ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन के अंदर जो अरेस्ट किया गया है वो सेक्टर 8 फरीदाबाद से किया गया है और इस पर्सन से हमको 1 पिस्टल और 5 राउंड मिले हैं और ये फतेहपुर बेरी के अंदर 307 के अंदर वांटेड था। इस 307 के अंदर एक क्लब ऑनर के ऊपर फायरिंग की गई थी जो 307 का मुकदमा दर्ज है 2023 के अंदर और इसके अलावा गुड़गांव के सेक्टर 31 के अंदर की रॉबरी के अंदर एक्यूज वांटेड था गैंगस्टर। ऑपरेशन नंबर जो 5 है वो 21 तारीख का ऑपरेशन है। इसके अंदर 2 नए रिक्रूट को अरेस्ट किया गया जिनकी 19 ईयर्स एज थी। द्वारका मोड़ से इनको पकड़ा गया है और इनके पास से 2 पिस्टल और 4 राउंड मिले। महिला की भूमिका थी ये अपने जो जिस तरह से फैन फॉलोइंग को देखते हुए या जो उनके अंदर टच में आते थे जो इस टाइप का ट्रेंड की तरफ इंक्लूशन जो लड़कों का रहता था, ये अपने गैंग मेंबर से उनको सेलेक्ट करते थे और उनसे फर्दर ये देखते थे कि कौन से हमारे गैंग में हमको किसको इन्वॉल्व करना है, फिर उनको ये फर्दर टास्क देते थे। जो मेनली ये ऑपरेशन किया गया है इसमें जो मेन थे इनको टारगेट दिए गए थे। फर्दर जो हमारी अभी इंटरोगेशन उनसे चल रही है मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा पर्टिकुलर। इनको कई मर्डर्स के टारगेट दे रखे थे, कई जगह फायरिंग के टारगेट दे रखे थे, एक्सटॉर्शन के लिए उनको एक्ट करना था। ये सारे ऑपरेशन फर्दर कई मर्डर्स को रोकने के लिए हमारे लिए सक्सेसफुल रहे और कई जगह फायरिंग की इंसिडेंट रोकने के लिए भी कामयाब रहे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से पुलिस ने गैंग के सदस्यों का नाम का खुलासा किया और न ही गैंग के नाम का खुलासा किया है। इस ऑपरेशन को गुप्त तरीके से चलाकर बदमाशों की धरपकड़ पुलिस आगे भी जारी रखेगी। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।